अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के जीर्णोद्धार पर विप्र फाउंडेशन ग्रुप के श्री सुशील ओझा जी ने किया केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत का आभार व्यक्त। देखिए ब्राह्मण कुल संदेश के लिए रामवीर भारद्वाज की खास रिपोर्ट। कोई औपचारिक सभा बैठक कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हृदय के एक भाव है जो हम परम सम्माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत पर उड़ेलने के लिए आए हैं कि हमारे सबके हृदय के अंदर जो एक आपके प्रति मन कृतज्ञता में भी जो पराकाष्ठा हो सकती है, पूरे देश का ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि पूरा भारत है। हमने ये सुना ये पूरे भारत का हमने ये इस मान्यता और इस परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा गौरव की बात है कि हमारे बीच आज वो व्यक्तित्व उपस्थित है कि जिनकी वजह से गजेंद्र सिंह जी शेखावत का अस्तित्व है। इनके पूज्य पिताजी और शेखावत साहब यहाँ विराजमान है। आपको हम सब प्रणाम करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये परशुराम कुंड है और नॉर्थ ईस्ट का जो नॉर्थ ईस्ट है, ईशान कोण का ईशान कोण, वो जगह है परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में। और हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार, वास्तु के अनुसार कि ईशान कोण को साफ सुथरा और उसको सजाया हुआ और उसको जागृत किया हुआ अगर रखा जाए तो पूरा घर खुशी और जागृति और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। उस घर में देवताओं का वास होता है। हमें ये जब पता चला और देश के ईशान कोण में बाबा परशुराम वहाँ पर जब आशीर्वाद की मुद्रा, शास्त्र और शस्त्र लेकर के और वहाँ विराजमान होंगे, 51 फुट की मूर्ति जब कांस्य की लगेगी, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष एक ऐसी ऊर्जा से लबालब हो जाएगा और ऐसी शक्ति देश में जो इस समय भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत फिर से विश्वगुरु बनने की जो एक प्रक्रिया में चल पड़ा है। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य 2000 साल पहले हुए, उन्होंने 4 धामों की स्थापना की। उनके बाद लगभग 300 वर्ष पूर्व रानी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने इन तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया। उनकी वजह से ये सारे तीर्थ जो आज हम दर्शन कर पा रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त कर पा रहे हैं, वो आज बचे हुए हैं जिस भी स्थिति में है। उसके बाद ये 300 वर्षों के बाद आज यहाँ पर फिर से भारत में एक ऐसी सरकार आई है 75 वर्षों के शासन के बाद, जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जो भूभाग, जो हमारा पूजा स्थल थे, जो हमारे धरोहर थी, उसको फिर से जीर्णोद्धार करके, जागृत करके, जीवंत करके और देश को सशक्त बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए जो योजनाएं शुरू हुई, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो 4 धाम कॉरिडोर हो, चाहे वो कश्मीर के मंदिर हो, और चाहे ये अयोध्या का जो प्रकल्प है, उसको तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने वर्षों के बाद, कितने सैकड़ों वर्षों के बाद ये एक ऐसा अवसर। अयोध्या मंदिर को तो मैं ये मानता हूँ कि जिस व्यक्तित्व ने, जिस टीम ने इतना काम किया, तो ठाकुर जी के आशीर्वाद के स्वरूप ये श्रेय जो है अयोध्या राम मंदिर निर्माण का इस वर्तमान सरकार को मिला। इस सरकार में जो लोग भी शामिल हैं, मैं समझता हूँ उनका तो जीवन धन्य हो गया। इसी प्रकार से परशुराम कुंड में आपको खुद मंत्री जी अभी बताएंगे कि इन्होंने वहाँ पर खड़े होकर के वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी, एक और मंत्री जी थे, और परम सम्माननीय शेखावत साहब जब वहाँ खड़े थे तो इनके मन में ये विचार आया कि यह स्थान, ये शायद ऐसा हो सकता है कि पूरे भारत में ये सबसे ज़्यादा जहाँ पर कि यात्री धाम बन सकता है और इसको विश्व पटल पर लाया जा सकता है। और ये संकल्प इनके मन में जो आया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप एक मंत्री की हैसियत से नहीं,
बल्कि एक भारतीय नागरिक और एक आध्यात्म प्रेमी और एक श्रद्धालु की हैसियत से, एक धर्म परायण व्यक्तित्व की हैसियत से, एक ऐसे पंकज सिंह जी जैसे परिवार के संस्कारवान युवा और बालक की हैसियत से इन्होंने वहाँ पर काम करना शुरू किया। 40 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे भारत सरकार ने वहाँ पर अब तक दे दिए हैं, घोषणाएं नहीं है, और ये 40 तो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर नाना प्रकार के जैसे BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से सड़कें बन रही है, अनेक प्रकार के जल शक्ति मंत्रालय भी उसमें काम कर रहा है, और अनेक मंत्रालय वहाँ पर काम करने शुरू कर रहे हैं। और अभी मेरे पास शब्द नहीं है और मैं बोलने के पहले रोमांच की ये जो स्थिति है, पूरा देश इस समय जिस बात से प्रसन्न है, प्रसन्न में भी एक व्यक्ति का रोम रोम खिला हुआ है, वो इस बात के लिए कि इस मूर्ति की शिलान्यास और भूमि पूजन देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ, इन बातों में मैं विस्तार से नहीं जाता, लेकिन आपको एक लाइन खाली इतनी सी बता देता हूँ कि अगर ये व्यक्तित्व का उनमें इस पूरे कार्यक्रम में अगर श्रेय की हम बात करें तो 99% श्रेय इस परशुराम भूमि पूजन का इनका है, और 1% हम जैसे कार्यकर्ताओं का जो वहाँ खड़े रह करके और हमने अपने फोटो खिंचवाए। लेकिन बाकी सारा काम जो है भाई साहब और इनकी टीम ने वहाँ पीछे से रह करके दिल्ली बैठ करके, हम जब 5 दिन पहले वहाँ सब पहुँचे, पिछले 15 दिनों से तैयारियाँ चल रही थी, और वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं, कोई भी नया काम, कोई भी अलग हट करके काम जब शुरू किया जाता है तो नाना प्रकार की परिस्थितियाँ बदलती है और होती है, लेकिन इनके मन में एक दृढ़ संकल्प था कि इस परशुराम धाम को, जो बात इन्होंने उस दिन इनके मन में आई, मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि आदरणीय अमित शाह जी ने वहाँ दूसरे दिन जब भाषण दिया तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि आने वाले 5-10 वर्षों में परशुराम धाम देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पॉपुलर यात्री धाम बनेगा। क्या टेलीपैथी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो शब्द इन्होंने मुझे कहे थे आज से 1.5 वर्ष पहले, वो शब्द माननीय गृह मंत्री जी ने वहाँ कहे, और आपको और खुशी होगी कि माननीय गृह मंत्री जी ने घोषणा की कि वहाँ पर बहुत जल्दी ही रेल सेवा आरंभ कर दी जाएगी, सीधे लोग परशुराम धाम पहुँचेंगे। यह प्रकल्प नरेश कुमावत जी बैठे हैं, ये जो मूर्ति बन रही है 51 फीट की, वो भाई श्री नरेश कुमावत जी जो देश के यशस्वी मूर्तिकार हैं, उनके पूज्य पिताजी मातूराम जी कुमावत, और यहाँ दिल्ली में ही आप हैं, पिलानी के हैं, और इन्होंने 65 देशों में मूर्तियाँ लगाई है। और गजेंद्र सिंह जी शेखावत, इस बात के लिए मैं अब आश्वस्त हो गया कि ये जो चीज़ ढूंढ करके लाते हैं वो शायद उसमें और कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती है। इन्होंने न जाने कितनी बार इनसे बात की होगी और कितनी मॉड्यूल चेंज कराए होंगे, तब जा करके ये प्रभु का दिव्य और भव्य स्वरूप निखर कर आया है। अब ये 51 फुट की मूर्ति वहाँ लगेगी, और हम कोशिश करेंगे कि ये जनवरी महीने तक हम इस मूर्ति के काम को पूर्ण कर दें अपनी तरफ से, इसी जनवरी तक। और बाकी हमारा काम सिर्फ मूर्ति बनाना, और पूरे भारत में हमने एक और चैलेंज लिया है कि हम इस मूर्ति के लिए जो 11 करोड़ का प्रकल्प हमने बनाया है, इस प्रकल्प के लिए हम गांव-गांव देश के पूरे हर शहर, हर राज्य में जाएंगे और लोगों का जन सहयोग इसमें लेंगे, और जिस दिन इसकी राशि जितनी आवश्यकता है उतनी पूरी होगी, उस दिन वो बंद, 1 रुपया भी नगद किसी से नहीं लिया जाएगा। बैंक का एक अकाउंट खुलवा दिया गया है स्पेसिफिक, और हर व्यक्ति से, हर समाज से हमने, माननीय धर्मनारायण जी बैठे हैं, अभी करौली से शुरुआत की, और पहला जो उसमें राशि जमा करवाई थी उस समय वहाँ राजस्थान से जो शुरू की, तो एक हरिजन व्यक्ति से वहाँ पे हमने पैसे लेकर के उस काम को शुरू किया। ऐसा हमने सुना है कि कोई फर्स्ट जो है समेड़ो जो है, कोई निकले घर से और हरिजन सामने आ जाए तो बहुत शुभ होता है। तो भगवान की एक ऐसा तीर्थ और ऐसी मूर्ति लग रही है, वहाँ बहुत सारे काम होने हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि भगवान परशुराम.org लिखते ही आपको गूगल पे खुल जाएगा, और उसमें जा कर के हर व्यक्ति ये प्रयास करे कि हमारे 10 रुपये हों, 100 रुपये हों, लेकिन हम उसमें सहयोग करेंगे। आज हम जो यहाँ पर आए, इसमें आने का एकमात्र जो रवि भैया बैठे हैं, तिवारी जी, खूब मिठाइयाँ खिलाते हैं, आप दिल्ली में तिवारी ब्रदर्स वाले हैं भाई साहब, और आज आने का सिर्फ इतना ही था कि यह एक कृतज्ञ लोगों का समूह है।
ये समाज, ये लोग कृतज्ञता भाव वाले लोग हैं। हमारे लिए हमने ये सीखा है कि कोई थोड़ा सा भी अगर कोई कुछ कर दे तो हम उसके लिए बहुत कुछ करने का भाव रखते हैं मन में। हमारे पास करने का मतलब ये है कि हम ब्राह्मण हैं, करने को हमारे पास एक ही, हम माड़ा फेरते हैं कि उस व्यक्ति की कीर्ति बढ़े, उस व्यक्ति का यश बढ़े, उस व्यक्ति की चेहरे की चमक बढ़े और उस व्यक्ति वो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में उनकी मनोकामना के अनुसार वो सर्वोच्च शिखर तक वो व्यक्ति पहुंचे। ये जिस दिन परशुराम कुंड में हम खड़े थे वहीं पर ये बात मन में आई कि 7 दिनों के अंदर अंदर हमें चल करके, और गजेंद्र सिंह की शेखावत, हालांकि ब्राह्मणों के प्रति इनकी खूब श्रद्धा है, लेकिन यहाँ जाति से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण को हम मानते हुए इस बात को, और हम तो आपकी अतिशयोक्ति हो जाएगी लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि हम तो आपका अभिषेक करने के लिए आए। हमारे भावों से, हमारे अंदर जो आपने किया है, ये पूरा ब्राह्मण समाज, एक एक व्यक्ति संकल्प लेकर के यहाँ से परशुराम कुंड से शुरू हुआ है और हम गांव गांव तक जाएंगे और वहाँ पर बाबा की मूर्ति के लिए, उस धाम की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। और साथ ही साथ इस बात के लिए भी उनसे हम हर जगह पर जहाँ जहाँ परशुराम कुंड की बात आएगी वहाँ माननीय श्री गजेंद्र सिंह की शेखावत की बात आएगी। हमने ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि ये जो लोग बैठे हैं वैसा भी है, कुछ लोग तो बाहर से आए हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ दिल्ली के हैं, कुछ लोग राजस्थान के, प्राय सब जिलों से हमने एक एक दो लोगों को बुलाया है। इच्छा तो थी कि 25 लोग हम लोग आए, एक प्रतिनिधि मंडल, फिर ऐसा लगा कि 25 लोग का एक शिष्टमंडल वगैरह वगैरह जमा नहीं, यहाँ शिष्ट कुछ नहीं, यहाँ तो ब्राह्मणों का ज्वार है। और हम 200-300 लोग तो अभी आए हैं, बाकी लोग खूब आना चाह रहे थे, हमने उनको रोका। जोरदार तालियां से इस बात का स्वागत किया जाए। माननीय मंत्री जी ने ये भाव व्यक्त किया है कि उसका उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी के हाथों से होना चाहिए। मैं